श्री राधे। जय श्री राधे। सभी भक्तगणों को महाबली संकट मोचन पीठ से राधे राधे स्वीकार हो। भक्तगण जहाँ विराजमान हैं, प्रसंग आपका चल रहा था दूसरे की बुराई करने से मानव स्वतः ही बुरा बन जाता है। मानवता का धर्म निभाना मानव के लिए मृत्युलोक में बहुत अनिवार्य है। किसी की बुराई करने से पहले अपने को झांक करके देखना चाहिए कि जो बुराई हम दूसरे को कर रहे हैं, कहीं वो बुराइयां हमारे अंदर तो व्यापक नहीं है। आजकल लोग उंगली तो उठा देते हैं कि फलाना इंसान बहुत बुरा है। इस उंगली को उठाने से पहले ये 3 अंगुलियां जो तुम्हारी हैं वो तुम्हारी तरफ इशारा क्या करती हैं? कभी सोचा? एक अंगुली तो इंसान उठा देता है कि वो इंसान बड़ा बुरा है, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि ये 3 अंगुलियां तुम्हारी तरफ इशारा क्या करती हैं? इस उंगली को उठाने से पहले 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हैं। हे मानव, तू जिस इंसान को बुरा बता रहा है, लेकिन तू खुद अपने को झांक करके देख, तेरे अंदर कितने सदोगुण हैं, कितने अवगुण हैं। जब खुद ही अवगुणों से भरे हुए हो तो दूसरे को बुरा बताने से कोई फायदा नहीं होगा। बुरा जो देखन में चली तो बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खो जाया अपनों तो हमसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन में चली तो बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपनो तो हमसे भी बुरा ना कोई। दूसरे की बुराई करने से पहले स्वतः ही अपने को झांक करके देख लो, हम कितने सही हैं। और ये ध्यान रखना भैया, दूसरे की बुराई और अपनी भलाई वो ही इंसान करता है जो खुद बुरा होता है। अपनी भलाई वही इंसान करता है जो दुनिया से बुरा होता है। अपनी बुराई छिपाने के लिए अपनी बड़ाई करता है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे मेरो लाख टका है मोल। हीरा कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता है। हीरा अपनी कीमत स्वतः अपनी तरफ से नहीं रखता है, और हीरा की फर्क तो कोई बिडरा ही कर पाता है। हीरा की फर्क एक जौहरी करता है, सुनार, सोना बनाने वाला। और ऐसे ही सज्जन पुरुषों का सम्मान अगर सज्जन पुरुष न करें, किसी संत विद्वान सज्जन पुरुष का सम्मान वो भगवान के भक्त भी न करना जाने, तो वो दिल फट जाता है।
जैसे हीरा की कीमत एक सुनार जौहरी जानबूझ करके भी कम रखता है तो वो हीरा फट जाता है। कैसे? एक बर्तन बनाने वाला था, कुम्हार, एक बर्तन बनाने वाला था। भगवान की कृपा से उसे कहीं एक हीरा मिल गया। बड़े ध्यान से सुनना, हीरा की परख क्या है। उसे एक हीरा मिल गया, उसने उस हीरा को एक पत्थर समझ करके, बड़ा सुंदर पत्थर समझ करके अपने गधा के गर्दन में डाल दिया। जब गर्दन में डाल दिया, काफी वर्षी हो गई, वो एक दिन एक जौहरी के, एक सुनार की दुकान से निकलता हुआ जा रहा है। मेरी माता और मेरे भाइयों, जब उस सुनार ने देखा ये तो बर्तन बनाने वाला बाजी बा, इसके गधे के गर्दन में ये हीरा कहां से आ गया, ये हीरा कहां से आ गया। हीरा को देख करके और उस सुनार ने, सोना चांदी बनाने वाले ने उन बर्तन बनाने वाले को रोक लिया। भैया रुक जाओ, ये तुम्हारे गधे के गर्दन में जो लटक रहा है पत्थर, इसे हमें दे दो ना। सुनार ने सोचा इसकी कीमत तो करोड़ों की है। बोले ये जानता नहीं है, ये हमें मिल जाएगा तो मेरा रोजगार और बढ़ जाएगा। जब ये कहा जौहरी ने कि ये पत्थर हमें दे दो, तो बर्तन बनाने वाला कहने लगा, अरे सेठ जी ये भी कोई बात है, अरे आप तो सेठ हैं, आप ले लो, क्या दिक्कत है। बोले इसकी कीमत कितनी लोगे आप। बर्तन बनाने वाला कहने लगा, अरे ना ना सेठ जी हम कोई कीमत नहीं लेंगे आपसे। अरे भला इस पत्थर की भी कोई कीमत होती है। सुनार कहने लगा, ना भैया हम इसकी कीमत तो देंगे, फ्री में नहीं लेंगे। जब ज्यादा कहा तो बर्तन बनाने वाले ने कहा, भैया सेठ जी आप ही इसकी कीमत रख दो, तुम जो देना चाहो वो दे दो। तो जौहरी ने उसकी कीमत 5 रुपया दी। बोले भैया 5 रुपए दूंगा तुम्हें। बोले ठीक है, आपके काम की चीज है, 5 रुपया दे रही हो बहुत है। लेकिन बेचारे को हीरे की परख नहीं थी। तो जैसे ही उस बर्तन बनाने वाले ने उस हीरे को गधे के गर्दन से निकाल करके सुनार के हाथ में दिया, तो वो हीरा सुनार के हाथ में फट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, चटक गया, बिखर गया। सुनार कहने लगा, हीरा हमारे अंदर, हमारे हाथों में ऐसा क्या दोष था जिस दोष के कारण तू मेरे हाथों में आते ही आते फट गया। मैं समझ नहीं पाया तेरी चाल। तो हीरा के अंदर से एक आवाज आती है, हीरा के अंदर से एक आवाज आती है कि हे सेठ, हे जौहरी, हम तो से बढ़िया तो वह गधे की गर्दन में ही ठीक था। क्यों? वो गधा था बेचारा, हमारी कीमत जानता नहीं था। उसके गधे के गर्दन में हम डले हुए थे तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो तो गधा था, वो जानना क्या हमारे बारे में। और तुम जानबूझ करके भी हमारी कीमत कम रख रहे हो। हमारी कीमत करोड़ों की है और तुम जानबूझ करके हमारी कीमत कुल 5 रुपया रखी है। तो मेरा दिल फट गया। मेरा दिल इस वजह से फट गया
क्योंकि मेरी कीमत तुमने जानबूझ करके कम रखी। वो तो गधा था, गधा के हाथ में था, कोई दिक्कत नहीं थी। जानकार के हाथ में आकर के मेरी कीमत कम हो जाती है तो मेरा दिल फट जाता है। तो इस वजह से कभी कभी हमारा दिल भी यहाँ फट जाता है, क्योंकि हमें इतनी उम्मीद नहीं होती है कि हमारे समाज के लोग इतने जो हमको लायक कर रहे हैं, इतना चाहते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि हद से भी ज्यादा सम्मान देते हो, तो कभी कभी इस ऊल फूल में हम भी फट जाते हैं। क्योंकि हम इस वजह से फटते हैं क्योंकि मेरा बहुत सम्मान हमारा समाज करता है, धर्म की रक्षा बहुत करते हैं लोग, तो हम तो ऊल फूल में फट जाते हैं। और वो हीरा बेचारे की कीमत जब कम रखी जाती है तो हीरे का दिल इस वजह से फट जाता है। तो सज्जन पुरुषों की कीमत सज्जन पुरुष के यहां अगर ना हो तो सज्जन पुरुष का दिल फट जाएगा। मेरे भक्तों, तो दूसरे के बुराइयां अपने में देख तो कैसा कि दूसरा बुरा बता रहे हैं, ऐसी तरीका से कहीं हम बुरे तो नहीं हैं। एक अंगुली तो दुनिया उठा देती है, लेकिन ये अंगुलियां तीन तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं। जिस इंसान को तुम बुरा बता रहे हो वो इंसान तो बुरा है ही, लेकिन खुद को तो देख, तू कितना भला है। ये अवगुण की खान तेरे शरीर में भरी हुई है, इन अवगुणों को हटा दे, इन मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। और आदतें तू बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। कलयुग में इंसान एक दूसरे के अवगुण बताने में जुटा रहता है, एक दूसरे की भलाई बुराइयां करने में रहता है, अंत में अपने जीवन को उस घाट पर पहुंचा देता है, खुद वो नरक का कामी बन जाता है। ये सतगुरुदेव भगवान की